साल 2019 में अक्षय कुमार, दिलजीत दोसांझ, करीना कपूर और कियारा आडवाणी की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गुड न्यूज। और इस साल उसी का एक आप दूसरा पार्ट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, धर्मा प्रोडक्शन लेकर आ चुका है बैड न्यूज। तो क्या वाकई बैड न्यूज में बैड न्यूज है? क्या वाकई ये फिल्म उसी तरीके से काम करेगी ऑडियंस के बीच में जिस तरीके से गुड न्यूज ने अपना जादू बिखेरा था? आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि आज ये फिल्म रिलीज हो चुकी है 19 जुलाई को और मैंने ये फिल्म देख ली है। तो आप भी थिएटर्स में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको इस फिल्म पे अपना पैसा खर्च करना चाहिए या फिर ओटीटी पे आने का इंतजार करना चाहिए या वो भी नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक लड़की है जो शेफ बनना चाहती है, शेफ है ऑलरेडी, और वो ऐसा एक शेफ की दुनिया में एक कंपटीशन होता है जिसे कहते हैं मिराकी स्टार, उसे जीतना चाहती है। और ये लड़की है तृप्ति डिमरी। ये इस फिल्म की लीड है। इनका नाम है सलोनी बग्गा। और सलोनी बग्गा की जो माँ है वो उनके लिए हर जगह लड़के खोजती रहती है। वो टिपिकल पंजाबी फैमिली से आती है। और दूसरी साइड पे विकी कौशल है, और जो विकी कौशल की माँ है, जो कैरेक्टर प्ले किया है शुभा चड्ढा ने, ये भी विकी कौशल के लिए बहू ढूंढने में एकदम तत्पर है, लगी हुई है। और दोनों जो विकी कौशल और तृप्ति डिमरी है, ये एक पार्टी में मिलते हैं और यहाँ से इनके प्यार का जो व्यापार है वो शुरू हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है, बहुत जल्दी डिवोर्स भी हो जाता है। इसके बाद जो तृप्ति डिमरी है वो चली जाती है मसूरी, और मसूरी में एक रेस्टोरेंट में एक काम करने लगती है, होटल में काम करने लगती है। और यहाँ पर उन्हें जो होटल के मालिक हैं यानी कि एमिब्रिक, जी हाँ, इसमें आपको पंजाबी इंडस्ट्री के स्टार एमिब्रिक नजर आएंगे। वो उनके अंडर काम करती हैं और यहाँ पे इनका इश्क मुश्क शुरू हो जाती है। उनकी कुछ फोटोज जब विकी कौशल देखते हैं सोशल मीडिया पर तो उन्हें जलन होने लगती है और वो पहुंच जाते हैं मसूरी। अब यहाँ पर जो एमिब्रिक और तृप्ति डिमरी है वो फिजिकल हो जाते हैं और सेम नाइट पर ही विकी कौशल और तृप्ति डिमरी भी फिजिकल हो जाते हैं। और यहाँ पर बवाल ये हो जाता है कि वो हो जाती है प्रेग्नेंट। अब उन्हें पता करना है कि आखिरकार ये जो बच्चा है वो विकी कौशल का है या फिर एमिब्रिक का है। तो वो पैटर्नल टेस्ट करवाती है। अब ये टेस्ट करवाने के बाद क्या बवाल मचता है, क्या किसका बच्चा होता है, ये सारी बात जानने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वो फिल्म में आपको बताया जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ एक्टिंग की। तो विक्की कौशल की जो फिल्म है उरी, वो उनके जीवन की सबसे बेहतरीन, उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बताई जाती है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। पिछली कुछ फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी ट्राई की, जैसे कि द ग्रेट इंडियन फैमिली और जी जरा हटके जरा बचके, और इसके अलावा गोविंदा नाम मेरा। और ये सारी फिल्मों ने उन्हें बैड न्यूज दी थी और मुझे लगता है कि बैड न्यूज भी विकी कौशल के करियर की एक बैड न्यूज साबित होने वाली है। यहाँ पर वो जबरदस्ती कॉमेडी करते हुए नजर आ रहे हैं, खींच खींच के लग रहा है कि तमाचे मार मार के उनसे कॉमेडी करवाई जा रही है। आपको कहीं पे भी हंसी नहीं आएगी। ऊपर से आपको फर्स्ट हाफ में बोरियत फील होगी, आपको लगेगा कि क्या आप कुछ क्रिंज देख रहे हो। इसके अलावा अगर तृप्ति डिमरी की बात करें तो तृप्ति डिमरी की जो एक्सेप्टेंस हुई है इंडस्ट्री में हुई है एनिमल फिल्म से। इससे पहले भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की है, जैसे कि कला, बुलबुल, और इन फिल्मों के जरिए वो ऑडियंस के बीच में वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई थी जो मुकाम उन्हें एक कुछ छोटे से चंक से मिले था एनिमल से। वो नेशनल क्रश तक घोषित हो गई थी। और अब इसमें उन्होंने जिस तरीके का बोल्ड अवतार दिखाया है वो देख के आप जरूर शर्मसार हो जाएंगे, आपकी आंखें झुक जाएंगी कि उनका जो चेहरा है वो इतना मासूम है, इतना एक्सप्रेसिव है, लेकिन जिस तरीके की बोल्ड सीन वो कर रही है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो मैं नहीं देखना चाहता हूँ। एटलीस्ट मैं तो ये चीज नहीं देखना चाहती हूँ पर्सनली।
तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जहाँ तक एमी विर्क की बात की जाए तो इससे पहले भी वो साइड रोल्स में बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, लेकिन एज अ लीड उनकी ये पहली फिल्म है। उन्होंने अच्छा काम किया है। जहाँ तक कॉमेडी की भी बात करें तो उनकी कॉमेडी आपको जबरदस्ती की नहीं लगेगी। लुक वाइज वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं और ऑल ओवर अगर हम सपोर्टिंग कास्ट की भी बात करें तो उन्होंने अच्छा काम किया है। म्यूजिक अब हम इस फिल्म का ले लेते हैं तो म्यूजिक एक गाना है जो एंड में आता है और आपको पता है वो गाना इन दिनों सोशल मीडिया पे हर जगह छाया हुआ है, हुस्न तेरा तौबा तौबा। वो गाना जो है वो अकेला पैसा वसूल गाना है। वो गाना आखिर में है और उसी गाने को देखने के लिए ऑडियंस जो है वो थम जाती है। आपने सुना होगा एक ज़माना था जब आइटम सॉन्ग्स जो है उसे देखने के लिए ऑडियंस पागल हुआ करती थी। कुछ ऐसी जैसे एक्ट्रेसेस थी जिन्हें देखने के लिए एकदम ऑडियंस सिनेमा हॉल में जाया करती थी। भले ही फिल्म कितनी ही रद्दी हो, लेकिन वो एक गाना उस फिल्म में चार चांद लगा देता है। तो वही तौबा तौबा जो है वो इस फिल्म के साथ कर रहा है। पूरी जो फिल्म है वो सही में इतनी बैड है कि कितनी ही बैड है मैं आपको क्या बताऊं। और जो ये तौबा तौबा गाना है इसे करण औजला ने भी बॉलीवुड में डेब्यू किया है। अभी तक वो मेन स्ट्रीम पंजाबी गाने ही बना रहे थे, लेकिन अब वो बॉलीवुड में एंट्री मार चुके हैं। अब देखते हैं कि वो अपनी एंट्री के साथ साथ कितने और सिंगर्स को खा जाते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर लगता है कि जिस तरीके का म्यूजिक वो बनाते हैं वो काबिले तारीफ होता है। अब हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद तिवारी और आनंद तिवारी को देखकर लगता है कि वो रिसर्च करना भूल गए हैं। सबसे पहले जो तृप्ति डिमरी इन्होंने प्रेग्नेंट दिखाई है, जिस तरीके का उनका टमी दिख रहा है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल फेक है। इसके अलावा एक सिचुएशन बीच में पैदा कर दी जाती है कि बेबी चड्डा या फिर जो बेबी एमी ब्रेक या फिर विकी कौशल का जो बच्चा है उसमें से एमी वाला जो बच्चा है वो वीक है, इसीलिए सी सेक्शन सर्जरी करना पड़ेगा। अगर सर्जरी नहीं किया तो जो वीक वाला बच्चा है वो मर जाएगा और जो दूसरे वाला बच्चा है वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन भाई ये लॉजिक क्या है? आप लोगों ने क्या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया क्या? जब भी ऐसा सिचुएशन आता है सी सेक्शन सर्जरी ही की जाती है। उसमें इतना जबरदस्ती का मेलोड्रामा दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वही एक सिंगल डिसीजन होता है जो हर किसी को लेना पड़ता है। इसमें जबरदस्ती का हाइप बनाने की कोई जरूरत नहीं थी और वो सीन सबसे ज्यादा फेक लग रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर इस फिल्म में आने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ 80% पंजाबी लैंग्वेज के सॉन्ग्स है। पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया गया है बोलचाल के दौरान भी। तो अगर किसी को थोड़ी बहुत भी टूटी फूटी पंजाबी समझ में आती है तो उसके लिए ये फिल्म ठीक है, लेकिन अगर किसी को पंजाबी नहीं समझ आती है तो उस ऑडियंस के सर के ऊपर से ये फिल्म जाने वाली है। बाकी स्क्रीन प्ले है वो बहुत वीक है और तौबा तौबा के अलावा कोई भी गाना अच्छा नहीं है और बोल्डनेस की जबरदस्ती की हदें पार करवा दी है डायरेक्टर ने। उनको लग रहा है कि कहानी तो अच्छी नहीं है, कम से कम ये गर्मा गर्म सीन परोस के ही ऑडियंस को अपनी ओर खींच दिया जाए। और रेटिंग्स की हम आखिरी में बात कर लेते हैं तो मैं 5 में से 2.5 स्टार्स इस फिल्म को देना चाहूँगी। और अगर आप बहुत वेले हैं और कुछ ज़्यादा ही वेले हैं तो थिएटर में जाके इस फिल्म को देख सकते हैं। बाकी तो इस फिल्म में कुछ ऐसा वाव है नहीं जिसके लिए आपको इस फिल्म को देखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। बाकी बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलती हूँ और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।